क्या आप जानना चाहते हो कि स्वामी विवेकानंद ने डोनेशन कैसे मांगा? श्री रामकृष्ण के प्रति उनके विचार क्या थे? उस समय के बंगाल के लोग कैसे थे? तो बने रहें इस वीडियो में और आगे जानें। इस पत्र को मैं सरल हिंदी में पढ़ूंगा ताकि हम सभी को समझना आसान रहे। 33वां पत्र श्री प्रमदादास मित्र को लिखित, ईश्वरो जयति। 57 रामकांत बोस स्ट्रीट से बाग बाजार, कलकत्ता, 26 मई 1890। पूज्यपाद, बहुत सारी मुश्किलों और मन में उथल पाथल के बीच मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। जो कुछ भी लिख रहा हूँ उसका कृपया सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं रामकृष्ण को आत्मसमर्पण करके उनका गुलाम हो चुका हूँ। मैं उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर उनकी 40 साल की कठोर तपस्या, त्याग, वैराग्य और भक्ति को भी असफल होकर शरीर त्याग करना माना जाए तो हम और किसका भरोसा करें? इसलिए हम उनकी बात को पत्थर की लकीर मानकर उस पर विश्वास करते हैं। उनकी आज्ञा थी कि मैं उनके द्वारा स्थापित त्याग मंडली में सेवा करूं। मुझे निरंतर यही करते रहना होगा, चाहे स्वर्ग हो, नरक हो या कुछ और, मुझे सब मंजूर है। उनका आदेश था कि उनकी सभी त्यागी भक्त मंडली एक जगह रहे और इसका जिम्मा मुझे सौंपा गया था। अगर हम में से कोई यात्रा करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं, परंतु यह यात्रा सिर्फ यात्रा ही होनी चाहिए। जो पूर्ण सिद्ध है उसी को यहाँ वहाँ घूमना शोभा देता है। जब तक सिद्धि प्राप्त ना हो, एक जगह रहकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी सन्यासी मंडली वरानगर के एक पुराने टूटे फूटे मकान में एकत्रित हुई है और सुरेंद्रनाथ मित्र एवं बलराम बोस नामक उनके 2 गृहस्थ शिष्यों ने इस मंडली के भोजन और किराए का भार ले लिया है। विचित्र कानून की वजह से भगवान श्री रामकृष्ण के शरीर का अग्नि संस्कार करना पड़ा। यह कार्य बहुत ही निंदनीय था। मैंने उनकी अस्थियां सुरक्षित रखी हैं। अगर गंगा के तट पर उसे सही तरीके से रखा जा सके तो मेरे पाप का कुछ प्रायश्चित हो जाएगा। मठ में हम उनकी अस्थियां, गद्दी और चित्र की प्रतिदिन पूजा करते हैं। ये पूजा कार्य हमारे एक ब्राह्मण कुल के गुरु भाई दिन रात करते रहते हैं। इसका खर्चा भी आगे बताए 2 महात्मा ही करते हैं। कितना दुख है कि जिनके जन्म से हमारी बंग भूमि पवित्र हुई, जिनका जन्म भारतवासियों को पश्चिमी सभ्यता की चमक दमक से सुरक्षित रखने के लिए हुआ और जिसके लिए उन्होंने अपनी त्याग मंडली में ज्यादातर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही लिया, उनका बंगाल में कोई स्मरण चिन्ह स्थापित नहीं हो सका। सुरेश बाबू और बलराम बाबू चाहते थे कि गंगा तट पर थोड़ी जमीन खरीद कर वहाँ उनकी पवित्र अस्थियों को समाधिस्थ करें और उनके सारे शिष्य एक साथ वहाँ रहे। सुरेश बाबू ने इसके लिए 1000 रुपए भी दे दिए थे और आगे और देने का वचन भी दिया था, परंतु वे ही अब नहीं रहे। बलराम बाबू की मृत्यु का हाल आप जानते ही हैं। अभी तय नहीं है कि श्री रामकृष्ण की शिष्य मंडली उस पवित्र भस्म और गद्दी को लेकर कहाँ जाए। बंगाल के लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर क्रियाशीलता में पीछे रहते हैं। शिष्य सब सन्यासी हैं और जहाँ जगह मिले जाने को तैयार हैं, पर मेरा दिल दुखी है कि श्री रामकृष्ण की प्रतिष्ठा के लिए गंगा के पास थोड़ी भी जमीन नहीं मिल सकी और इस विचार से मेरा हृदय चूर चूर हो जाता है। 1000 रुपए से जमीन खरीदकर कलकत्ते के पास मंदिर बनाना संभव नहीं है। कम से कम 5 से 7 हजार रुपए लगेंगे। श्री रामकृष्ण के शिष्यों के मित्र और सहारा अब आप ही हैं। उत्तर प्रदेश में आपका मान सम्मान और परिचय बहुत है। आपसे प्रार्थना है कि इस विषय पर सोचकर अगर आपकी इच्छा हो तो उस प्रदेश के धर्मशील धनी मित्रों से चंदा इकट्ठा कर इस कार्य को पूरा करें। अगर आप मानते हैं कि बंगाल में ही गंगा तट के किनारे भगवान रामकृष्ण की समाधि और शिष्यों का आश्रय स्थान हो तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। अपने प्रभु और प्रभु की संतान के लिए घर घर भिक्षा मांगने में भी मुझे जरा भी संकोच नहीं है। विश्वनाथ से प्रार्थना करके कृपया इस विषय पर पूर्ण विचार कीजिए। यदि ये सब सच्चे युवा सन्यासी जगह के अभाव के कारण श्री रामकृष्ण के आदर्श भाव को प्राप्त न कर सके तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही है।
अगर आप कहें कि आप सन्यासी हैं, आपको ये सब वासनाएं क्यों, तो मैं कहूँगा कि मैं श्री रामकृष्ण का सेवक हूँ और उनके नाम को प्रतिष्ठित रखने के लिए और उनके शिष्यों को उनके आदर्श की रक्षा में मदद करने के लिए मुझे चोरी या डकैती भी करनी पड़े तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। मैंने पहले भी आपको यही कहा था और अब सब कुछ आपकी इच्छा पर छोड़ता हूँ। अगर आप कहें कि वाराणसी आदि स्थान में ऐसा कार्य करना सही रहेगा तो मेरा यही निवेदन है कि श्री रामकृष्ण के जन्म और साधना के स्थान में उनकी समाधि न बन सकना बहुत ही दुखद बात होगी। बंगाल की हालत खराब है, यहाँ के लोगों को त्याग का मतलब तक नहीं पता। ईश्वर यहाँ त्याग और वैराग्य की भावना प्रदान करें। उत्तर प्रदेश के लोग इस प्रकार के काम में बहुत उत्साही हैं। जो ठीक समझे आप मुझे उत्तर दीजिएगा। दास नरेंद्र। अगर आपको यह पत्र सुनना अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके फेवरेट लेटर्स दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर भेजिए ताकि और लोग भी इसका फायदा ले सके। धन्यवाद।